बर्तन ले जाकर के पात्र ले जाकर के रख दीजिए, गाय अपने आप में दूध दे दिया। कहीं भी किसी प्रकार का अनाचार, पापाचार, भ्रष्टाचार कहीं भी दिखाई नहीं पड़ता। ऐसा एक भ्रमण करते करते अपने राज्य की सीमा को रोकने के लिए चले राजा से। दूर दूर तक उनके राज्य की सीमाएं हुआ करती थी। समस्त भारतवर्ष में अखंड राज्य था। तो भारत की सीमाएं पहले अफगानिस्तान तक हुआ करती थी। अब तो कई देशों का विभाजन हो गया, लेकिन भारतवर्ष की जो सीमा है वो अफगानिस्तान तक हुआ करती थी, जिसको हम एशिया महाद्वीप बोलते हैं। इस समस्त महाद्वीप में राजा परीक्षित का राज्य हुआ। भ्रमण करने के लिए निकले, जहां भी जाते हैं अपने पूर्वजों की गाथा साबित करते हैं। कहीं अर्जुन की गाथा गाई जा रही है, कहीं युधिष्ठिर के धर्म की चर्चा हो रही है, कहीं भीम दादा के बल पौरुष की चर्चा हो रही है, कहीं नकुल सहदेव की कुशलता की चर्चा हो रही है, कहीं द्रौपदी की तपस्या का चर्चा हो रही है, कहीं उनके पिताजी अभिमन्यु की वीरता का चर्चा हो रहा है। बड़ी बात होती है, ये तो मेरे पूर्वजों की ही गाथा है। सुन करते हुए विचरण करते किसी वन पर चलते, और वन में जाकर के जैसे ही प्रवेश किया, वहां पर उन्होंने बड़ा विचित्र दृश्य देखा। एक काला पुरुष गाय और बैल का जोड़ा है, जिसके पीछे पड़ा हुआ है। बैल के 3 पैर टूट चुके हैं, केवल एक पैर बचा है, और गाय को भी लात से प्रहार कर रहा है। जाकर के ललकारा, अरे दुष्ट, मेरे राज्य में ऐसा हो, किसकी हिम्मत हो सकती है जो इस प्रकार से गाय के ऊपर अत्याचार करे। गाय और बैल जो आपस में संवाद कर रहे थे, राजा परीक्षित उसको सुन ली और सुन करके पूछते हैं, आप लोगों का परिचय क्या है और ये दुर्गति क्यों हुई है? तो बैल ने कहा कि महाराज, कर्मणा जायते जंतु कर्मणा। थोड़ा सा थोड़ी सी इको बिल्कुल डाल। हाँ, और इस प्रकार से धर्म ने जब ये कहा, कर्मणा जायते जंतु कर्मणा विलीयते, अपने कर्मों के फल को भोगने। मनुष्य लोगों में जीवात्मा आता है और अपने ही कर्म जो किए हुए हैं उनका परिणाम उसको भुगतना पड़ता है। तो महाराज किसी को दोष दे, इस पुरुष को दोष दे कि अपने भाग्य को दोष दे कि अपने कर्म को दोष दे। ये मेरी जो दुर्गति हुई है, ये हो सकता है मैंने अपने कर्मों का ही। उस गाय से जब पूछा मेरी आपका परिचय, उन्होंने कहा कि मैं गाय नहीं हूँ, गाय के रूप में मैं पृथ्वी हूँ, और मैं ये कोई और नहीं, ये बैल है साक्षात धर्म का धर्म नहीं। धर्म के 4 पैर होते हैं, सत्य, दान, दया और पवित्रता। ये 4 जो है धर्म के पैर होते हैं। पर कलयुग जब आता है तो इस धर्म के 3 पैर टूट जाते हैं। कौन कौन से? सत्य, पवित्रता और दया। कलयुग में पवित्रता नहीं रहेगी, लोग कैसे भी भोजन कर लेंगे बिना नहाए, किसी भी प्रकार से पूजन मंदिर में चले जाए, पवित्रता खत्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। सत्य नहीं रहेगा, कोई बोलेगा कुछ और, करेगा कुछ और। पहले के लोगों में सत्यता हुआ करती थी, लेकिन कलयुग में सत्य का ह्रास हुआ। दया नहीं होगी, जीवों में दया नहीं होगी। पूर्व काल में, प्राचीन काल में बड़े प्रतापी लोग हुआ करते थे। पुराणों में देखा जाए तो बड़े बड़े बलशाली लोग हुआ करते थे। तो क्या वो मांस भक्षण किया करते थे? आज लोग भी तर्क देते हैं कि मांस भक्षण करने से शक्ति बढ़ती है, सामर्थ्य बढ़ता है, तो बड़ा आश्चर्य होता है। भीम के पास 10,000 हाथियों का बल था। अब भीम घोड़ा यही पास में सभी लोगों ने दर्शन किया होगा, अगला जिन्होंने भी किया वो करेंगे। गदा के प्रहार से चल निकला, जिन भीम में सरस्वती नदी में ना जाने कितना भारी पाषाण उठा करके
पुल बना दिया, इतना बलशाली। एक शिला ही उठा करके रख दी, जिससे ऊपर से सब लोग अभी भी यात्रा करते हैं। तो माड़ा गांव में जो ये स्थान है, वहां पे जाकर के दर्शन करते हैं। तो क्या वो लोग मांस भक्षण किया करते थे? अच्छा जरा ये विचार करें, पृथ्वी में सबसे ताकतवर जीव कौन सा होता है? देखने में या बलशाली? हाथी होता है, सब लोगों ने देखा है। हाथी विशाल शरीर वाला होता है, विशाल बल वाला होता है। सिंह भी उसके ऊपर आक्रमण नहीं कर सकता। तो हाथी क्या मांसाहारी है? हाथी शाकाहारी होता है। अथवा जिस जीव का व्यक्ति मांस खाते हैं लोग, जिस बकरे को काटते हैं, जिस मुर्गे को वो करते हैं, क्या वो मांसाहारी है? वो सबके सब शाकाहारी है। शाकाहारी जीवों के मांस को खाने से बल बढ़ता है, तो शाकाहार में बल नहीं है। देखिए ये हमारे देश को नष्ट करता एक कहना चाहिए कि लोगों की सोच शक्ति एक चार है, लेकिन हमें समझना चाहिए हमारे साथ बहुत ऐसे दृष्टांत हैं जो लाभ आपको शाकाहार में है, वो मांसाहार में नहीं हो सकता। इसलिए हमें मांसाहार से बचना चाहिए। सिंह मांसाहार करता है, लेकिन शेर से डरपोक शायद कोई होता। हमेशा आपने देखा होगा, सिंह या तो झुंड में आक्रमण करता है या तो पीछे से आक्रमण करता है, कभी सामने से नहीं आता। चुपचाप आकर के आक्रमण करता है। वो बलशाली नहीं है और उससे ज्यादा आलसी कोई नहीं होता पूरे संसार में। एक बार मैं शिवालिया जब बड़ा तो इस प्रकार से, लेकिन राजा परीक्षित का वो राजा हुआ करता था कि किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होती। धर्म के कलयुग में केवल एक कर बचेगा, वो है दान। केवल दान रह जाएगा, तीन पद अपने आप ही टूट जाएंगे। इसलिए आज देखा जाता है कितने सुंदर भंडारे चल रहे हैं, जगह जगह पे संत सेवा हो रही है, जगह जगह पे गरीबों के लिए लोग अपने से जो भी उनकी क्षमता है लोगों की सहायता करते हैं। धर्म के संवाद को जब राजा परीक्षित ने सुना, ये तो पृथ्वी हो गई एक घर, और कलयुग की ओर देख करके राजा परीक्षित ने कहा, भैया तो तीसरा कौन निकाला अपने बच्चे के लिए। कलयुग हाथ जोड़ करके उनके चरण में आ गया, हे महाराज आप मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपके शरण में। राजा परीक्षित ने सुना था अपने पितामह से कि शरण में शत्रु भी आया है, उसका वध नहीं करता। रक्षा किया कि आप हमारी शरण में हो, अपना परिचय दो। उसने बताया मेरा नाम कली है, अब मेरा समय आ चुका है, तो अब समाप्त हो रहा है, मेरा राज्य अब होना चाहिए। लेकिन महाराज जहां भी मैं जाता हूं आपका ही राज्य नहीं बढ़ता। राजा युधिष्ठिर ने कहा कि तुमने गुण या अवगुण कौन से? बोले महाराज अवगुण को भंडार है मेरे पास, अवगुणों का भंडार है, गुण केवल एक ही है, कौन सा? यज्ञ फलवन्ना स्थितपसा नयोगे समान तद्वलम नवदे मुझमें हजार गुण है, मेरे में लोभ है, दंभ है, पाखंड है, लालच है, चोरी है, डकैती है, ये सब मेरे से गुण है। पर मेरे अंदर एक इतना अच्छा गुण है कि जो अन्य युगों में तप करने से, यज्ञ करने से फल प्राप्त होता है, वो मुझमें कलयुग में केवल नाम से प्राप्त होता है। कलयुग में केवल नाम आया, सुनिए सुनिए उतरे ही मारा। यह कलयुग केवल नाम मात्र से है, मेरे युग में लोगों का उद्धार हो जाएगा। इस प्रकार से जब राजा परीक्षित ने देखा, इसमें बहुत सारे सद्गुण हैं, दुर्गुण हैं, लेकिन एक सद्गुण इतना अच्छा है कि इसके सारे दुर्गुण दब हैं। बोले अच्छा ठीक है, तुम भी आ जाओ, तो महाराज मेरे लिए रहने की व्यवस्था होना चाहिए।
तो बोले 4 स्थान तुम्हें मिलते हैं। कौन कौन से? द्यूतम पादम स्त्रियम सुन्नम यत्रा धर्मश्च 4 जगह में निवास करते हैं। कहाँ? जहाँ मदिरा पान होता हो वहाँ तुम्हारा निवास होगा, जहाँ जुआ खेला जाता हो वहाँ तुम्हारा निवास होगा, जहाँ पे गणिकाएं निवास करती हैं वहाँ पे तुम्हारा निवास होगा, और जहाँ चोरी होती है वहाँ भी तुम्हारा निवास होगा। चोर के घर में, गणिका के घर में, शराबी के घर में और जुआरी के घर में विशेष तौर पर कलयुग का निवास होता है, क्योंकि राजा परीक्षित ने स्थान दिया है और शायद राजा परीक्षित के राज्य में ये 4 काम हुआ है। हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता महाराज इतना अच्छा सद्गुण है, एक कमरा तो अच्छा वाला दे दो, ये 4 घर तो आपने दे दिया, एक जरा अच्छा वाला दे दीजिए, हमारा भी रहने की अच्छी व्यवस्था हो जाए, क्योंकि मेरा भी परिवार बहुत बड़ा है। तो बोले मांगो क्या चाहिए? राजा परीक्षित उसके गुण में रीझ गए और प्रसन्न होकर के कहते हैं मांगो क्या चाहिए? बोले महाराज यदि आप आज्ञा हो तो सोने में मेरा निवास हो। राजा परीक्षित ने तथास्तु कह दिया, ठीक है, आज के बाद तुम्हारा निवास स्वर्ण में भी होगा, और अब कलयुग को मिला अवसर और मुकुट धारण किया हुआ है स्वर्ण का, इसलिए मुकुट में ही जाकर के वो राजा परीक्षित ने प्रवेश किया। मुकुट से बुद्धि में गया और बुद्धि को भ्रष्ट किया। राजा परीक्षित से संत का अपमान हुआ। संत की माला वैरागेश्वर के गले में, ऋषि के गले में, ऋषि तो समाधि से है, अपमान महसूस हुआ कि ऋषि ने हमारा अपमान किया। समीप ऋषि का अपमान किया, उनके पुत्र श्रृंगी को पता चला मेरे पिता का किसी राजा ने अपमान किया है। हाथ में कौशिकी नदी का जल लेकर के उसने श्राप दे दिया कि आज से इन लगने का मर्यादा तक्षका सबको मिलेगी। जिन राजाओं ने, जिस राजा ने मर्यादा का उल्लंघन किया है, आज के 7वें दिन उसको तक्षका बसेगा, ऐसा श्राप है। एक बार अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया था तो नारायण आए थे बचाने के लिए। ये भी ब्रह्मास्त्र किसी ब्राह्मण के द्वारा छोड़ा हुआ वाणी रूपी अस्त्र चला, इसलिए राजा परीक्षित चिंतित हुए और घर पे पहुंचे। जैसे मुकुट उतारा, ज्ञान हुआ तो उससे पश्चाताप करने लगे। उसी समय ऋषि, समीप ऋषि को जब ज्ञान हुआ, उन्होंने अपने शिष्यों को भेजा और भेज करके उनको सूचित किया कि महाराज आज से आपको 7वें दिन तक्षक नाम बसेगा, अपनी मुक्ति का उपाय कर दीजिए। बोलो जय श्री राम। अपनी मुक्ति का साधन कर लीजिए। राजा परीक्षित आनंदित हो गए, मुझे ब्रह्म दंड प्राप्त हुआ, मैंने ब्राह्मण का अपराध किया, दंड मिल गया, इसलिए अब संतोष। गंगा के तट पर आते हैं, सुखलाल में विराजमान हुए और वही पर सुंदर गंगा के तट में समस्त ऋषियों का झुंड एकत्रित हुआ। अत्रि वशिष्ठ श्रवणस्य गौतमो वेदांत देवल देवनाथो। अत्रि भी आए, वशिष्ठ भी आए, सब ऋषि आए, वेद व्यास आए, समस्त ऋषियों का परिकर एकत्रित हुआ और एकत्रित होकर राजा परीक्षित ने ऋषि किसने किया? मेरी मानस से क्या कर्तव्य, जिस पृथ्वी सभी को उसको क्या करना चाहिए? किसी ने उत्तर नहीं दिया। उसी समय उस सभा के मध्य में सुंदर स्वरूप धारण किए हुए, जो कामदेव को भी मोहित करते, ऐसे सुंदर भगवान सुग्रीव जी का उस स्थान पे आगमन हुआ। मानो नारायण ही सुग्रीव के रूप में आए हैं। आज राजा परीक्षित को पुनः बचाने शब्द रूपी बाण चला, इसलिए शब्द रूप में आए, इसका शब्द से ही उदाहरण कि तत्रा भवत भगवान व्यासपुत्र यदिच्छया कामप्रमाणोऽपि अलक्षेको विनामकृष्णो